निष्काम जगत में कहीं नहीं विश्राम। जिंदगी है केवल संग्राम। राम राम भज ले मन तू, राम 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 भज ले मन तू राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम बोलो जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम बोलो जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम बोलो जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम बोलो जय जय राम। भजले मन तू राम राम राम। भजले मन तू राम राम राम। भजले मन तू राम। एक निवेदन है साधक, कल शाम इंदौर से पहले साधना सत्संग में काफी नाम कटे हैं। अतएव आप सबसे निवेदन है, जो अभी तक साधना सत्संग हरिद्वार नहीं गए या जिन्हें गए हुए बहुत देर हो गई है, या जिनके नाम दूसरे सत्संग में स्वीकार हुए हैं और वह पहले में जाना चाहते हैं, ऐसे सभी साधकों से निवेदन है कि वह आज जाने से पहले अपने नाम श्रीमती रेणु अग्रवाल जी को लिखाते जाएं, ताकि जाने से पहले सभी कृति की सूची आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मन के जीते जीत है, मन के हरे हर। बुझा हुआ मन हो साधक, न कोई सीरियल देखने को मन करता है, न भोजन ही अच्छा लगता है, न किसी से बातचीत करनी ही अच्छी लगती है। मानो ये मन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आप कहते हो आज कुछ मन बुझा बुझा है, क्या हुआ होगा इसको? आज किसी चीज में रुचि ही नहीं, चेहरे पर उदासी है, भोजन फीका फीका लग रहा है, खाने को मन ही नहीं कर रहा। आदमी इतना सतर्क होता है, लेकिन उस दिन हर दूसरी बात भूल जाता है। अब झट से कहते हो आज मन बुझा बुझा है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये मन हमारे जीवन में। यही बंधन का कारण है, यही मोक्ष का साधन है। एक ताला, इसकी एक ही कुंजी, उससे ताला बंद भी हो जाता है और उससे ताला खुल भी जाता है। ऐसा है ये मन। बहुत महत्वपूर्ण देवियों सज्जनों हमारे जीवन में इसका रोल। उस दिन चर्चा चल रही थी, मन को दर्पण कहा जाता है, बकरा कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है, अनेक सारे नाम इसे दिए जाते हैं सिर्फ इसे समझने के लिए। ये है नहीं है ऐसा, लेकिन सिर्फ इसे समझने के लिए हम तरह तरह के इसे नाम देते हैं। उस दिन चर्चा चल रही थी कि मन दर्पण है। चर्चा यूं चली थी, आज एक साधक संसारी विचारों से जकड़ा हुआ है, अपने गुरु महाराज से अपनी परेशानी व्यक्त करता है। हर साधक की परेशानी है इसे। अब इस परेशानी को जान चुके हो या नहीं जान चुके, लेकिन परेशानी तो है। इट एग्जिस्ट वेरी मच विद अस, इसमें कोई शक नहीं है। कोई इन विचारों में खो जाता है तो एंजॉय करता है, कोई दुखी होता है। जिसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है वह अति दुखी होगा। ये क्या
किन विचारों की उदेर भून में मैं फंसा हुआ हूं। क्यों मैं बार बार इनसे घिरता हूं। इनसे छूटूंगा जब तक नहीं, तब तक मेरी अशांति का निराकरण नहीं हो सकेगा। तब मेरा मन तब तक ये चंचल ही रहेगा, ये भटकता ही रहेगा, ये मुझे भी भटकाता रहेगा, जन्म मरण के चक्कर में भी फंसा के रखेगा। अतएव एक समझदार साधक इन विचारों से बहुत दुखी है। होना भी चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी आप अगला कदम उठा सकोगे, ताकि तभी आप ऊपर की एक सीढ़ी और चल सकोगे। नहीं तो वहीं के वहीं हो साधक चलो, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं। आप जितना मर्जी जाप कर लो, यदि आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, अपने विचारों पर ब्रेक नहीं लगाई साधक चलो, तो आप बिल्कुल वहीं के वहीं रहोगे जहां से आपने अपनी साधना का आरंभ किया था। एक साधक ने अपनी पीड़ा गुरु महाराज से व्यक्त की है। कहा, बस मेरे मित्र हैं एक अमुक स्थान पर, उनके पास जाओ, उनकी दिनचर्या देखना, हो सकता है तुम्हें कोई मार्ग मिल जाए, तुम्हें कोई रास्ता दिखाई दे जाए। ये साधक चला गया है। जाके क्या देखता है, वह मित्र कोई साधु नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है, एक सराय में चौकीदार। मानो सिर मुंडवाया नहीं है, वस्त्र बदले नहीं, बाल बढ़ाए हुए नहीं है, साधुता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता, लेकिन देखने से ये साधक है। अतएव दृष्टि एक साधक की है, झट से देखा बहुत सरल है, किसी प्रकार का घमंड इत्यादि नहीं है, बहुत विनम्र है। प्रभावित हुआ। आज दिनचर्या देखी है, जितने भी सराय में बर्तन हैं उन्हें इकट्ठे किया, रात को सोने से पहले उन सब बर्तनों को एक एक करके मांजता है। देख ली, वो भी सो गए होंगे, एक साधक भी सो गया। सुबह उनके साथ ही लगभग जग गया है। क्यों? दिनचर्या देखनी थी। क्या देखता है? जिन बर्तनों को रात को मांजा था, उन्हीं बर्तनों को सुबह फिर धो रहा है। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन व्यतीत हुए, देखा कि इनका रूटीन यही है, इनकी दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अतएव बहुत निराश होकर ये व्यक्ति, इनके अंदर कोई ज्ञान का चिन्ह नहीं, कोई भक्ति का चिन्ह नहीं, इनसे मैं क्या सीखूंगा, क्या देखूंगा। अतएव बहुत निराश साधक वापस लौटा है। जाके गुरु महाराज को प्रणाम करता है। कहा, महाराज किनके पास मुझे भेज दिया? दिन में ऐसा करते हैं, सुबह उठ के ऐसा करते हैं, बस इसके अतिरिक्त उनकी कोई दूसरी दिनचर्या मैंने उनको जाप करते नहीं देखा, ध्यान में बैठे नहीं देखा, उन्हें स्वाध्याय करते नहीं देखा, अपना नाक मुंह सिकोड़ते नहीं देखा, मैंने ऐसा कुछ करते नहीं देखा उनको। आपने कैसे आदमी के पास मुझे भेज दिया? कहा, बेटा तूने देखा जरूर है, लेकिन तूने समझा नहीं है। गुरुओं की सीधी सादी, संतों की सीधी सादी बातें तूने देखा जरूर है, लेकिन समझा नहीं है। आप समझाइए महाराज, वे क्या समझाना चाहते थे? कहते हैं, बेटा वे ये समझाना चाहते हैं, हर साधु को रोज रात को अपना ये पात्र साफ करना चाहिए, मन रूपी पात्र, इसे रोज मांजना चाहिए, मांज के साफ करके रखे। रात्रि को जो इस पर धूल पड़ती है ना, रात्रि को जो इस पर धूल पड़ती है, उसे सुबह उठ के तो फिर धो डाले। ये मन जितना साफ रहेगा, बस उतनी शांति मिलेगी। रोगी मन ही भटकता है, रोगी व्यक्ति ही अपने रोग की चर्चा करेगा। जो स्वस्थ है उसे क्या चर्चा करनी है? दुखी ही चर्चा करेगा। जो सुखी है वह क्या चर्चा करेगा? उसे कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। रोगी है वह अपने रोग की चर्चा करेगा, पीड़ा की चर्चा करेगा, अपने इलाज की चर्चा करेगा, उस अस्पताल गया ये चर्चा करेगा, वो चर्चा करेगा। इसी को भटकना कहा जाता है। जो रोगी नहीं है, निरोग है, जो स्वस्थ है, जो सुखी है,
वह किस बात की चर्चा करेगा? दुखी व्यक्ति है तो अपने दुख की चर्चा करेगा, अपनी समस्या का समाधान चाहेगा, कहां जाए, इत्यादि इत्यादि। इसी को भटकना कहा जाता है। जिसका मन सद्गुणों निरोग हो गया है, जिसका मन स्वस्थ हो गया है, पवित्र हो गया है, वह भटकता नहीं है। पवित्र, निरोग, शुद्ध, ये सारे के सारे शब्द जो मन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनका अभिप्राय सद्गुणों इतना ही है कि ये मन परमात्मा के साथ जुड़ चुका हुआ है। इसके अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा साधन दिखाई नहीं देता इसके पवित्रीकरण का। इसे संसार से हटाना चाहते हो तो एक ही साधन है, इसे परमात्मा के साथ आपको लगाना होगा। ओ बिल्लिया रब दा की पावनाए इथों पुटना ते इथे लाउना है। बुल्ला शाह एक अनपढ़ महान संत क्या कहता है? ओ बुल्लिया रब दा की पावनाए इथों पुटना ते इथे लाउना है। यहां से उखाड़िएगा, उसे संसार से उखाड़िएगा और उसे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिएगा। बस इतना ही कार्य करने वाला है। सुनने में बहुत आसान है। जीवन भी बीत जाए देवियों सज्जनों तो भी महंगे नहीं है। जिसने मन पर जीत कर ली उसने संसार जीत लिया। वह सम्राटों का सम्राट बन गया। जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है वह दासों का दास होगा। अमीर होते हुए भी वह कंगाल होगा। बहुत सुखी आपको दिखाई देता हुआ भी अंदर से दुखी होगा। इसे बकरा भी कहा जाता है। बकरा एक ही आवाज निकालता है, मैं मैं मैं। सद्गुणों मन में और मैं में कोई अंतर नहीं है। मन में और माया में कोई अंतर नहीं है। इसके सारे खेल वो खिलाड़ी मन के हैं। स्वामी जी महाराज ऐसा कहते हैं। ये सारे के सारे खेल, सुख दुख जो भी कुछ जीवन में आता है, ये सब इस मन के खेल हैं। आपको परमात्मा से जोड़ता है या परमात्मा से विमुख करता है, ये सब मन का खेल है। आपको हर्षित करता है, आपको प्रसन्न करता है या आपको दुखी करता है, शोकित करता है, ये सब मन के खेल है और कुछ नहीं। जो कुछ इसे प्रिय लगता है वह सुखदायी है, जो कुछ इसे अप्रिय लगता है वह दुखदायी है। सब खेल इसी के हैं। किसी वस्तु में सुख या दुख नहीं है देवियों सज्जनों, सब इसी के खेल हैं। जिसको ये सुखद घोषित करता है उससे सुख मिलता है, जिसे ये दुखद घोषित करता है उससे दुख मिलता है। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति पे सुख दुख देने की क्षमता नहीं है। ये निर्णय करने की भी क्षमता किसी में नहीं है। ये सब कुछ मन ही करता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है। एक चीज से बहुत डरता है और वह विवेक। विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से। इसलिए सत्संग में पहुंचने में मन जितनी बाधाएं प्रस्तुत करता है इतना कोई नहीं। क्यों? सत्संग में जाने से विवेक का उदय होगा और विवेक से ये बहुत घबराता है। आज एक राजा ने घोषणा कर दी, मैं अपनी पुत्री का विवाह एवं आधा राज्य उसे दूंगा जो मेरे इस बकरे को, एक बकरा था उसके पास, जो इस बकरे को संतुष्ट कर दे, तृप्त कर दे, मैं उसे अपनी पुत्री का हाथ दूंगा एवं आधा राज्य दूंगा। क्या करना है? आप इसका पेट भरो, इसे चारा दो, घास दो खाने को, पत्ती इत्यादि खाने को दो। मैं परीक्षा दूंगा। यदि पत्ती आगे करने से ये मुंह ना मारेगा तो मैं समझूंगा कि इसका पेट भर गया है। जो कोई भी इसका पेट भरेगा मैं उसे अपनी पुत्री एवं आधा राज्य दूंगा। बहुत बड़ा प्रलोभन है, कोई छोटा प्रलोभन नहीं है। एक राजकुमारी का मिल जाना और आधा राज्य मिल जाना और मामूली से काम, कोई काम, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। अतएव एडी से सिर तक सब प्रयत्नरत है। आज एक संत महात्मा ने कहा, राजन मुझे बकरा दीजिएगा, मैं इसे तृप्त करूंगा। आज उसे अपने कुटिया में ले गए। जाके
उसके आगे घास रखा है खाने को, जैसे वह मुंह मारता है तो उसके मुख पर डंडा मारते हैं, हट जाता है, पुनः मुंह मारता है, पुनः डंडा मारते हैं। डंडे से डरता है तो अपना डंडा छुपा लेते हैं ताकि ये डंडा देखे ना, फिर मुंह मारता है तो फिर संत मुख पर डंडा मारते हैं। आज कुछ खाने को नहीं मिला, पेट खाली है, उसके बावजूद भी मुख नहीं मार रहा, डंडे का डर है। आज इस प्रकार से पक्का हो गया है तो राजा साहब के पास ले गए। राजा साहब ने परीक्षा ली, पास हो गए। ये विवेक का डंडा है साथियों, इससे मन बहुत डरता है, बहुत घबराता है। अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो साथियों तो सत्संगति के माध्यम से इस विवेक को जागृत रखो, और कहीं से विवेक नहीं मिलेगा। तुलसीदास कहते हैं सत्संग जो है वह परमात्मा की कृपा से मिलता है, और विवेक सत्संग से मिलता है, कहीं बाजार बिकने की चीज नहीं है। आखिर देवियों सज्जनों, ये मन चाहता क्या है? आज चर्चा शुरू कर लेते हैं, कल इसे जारी रखेंगे। आखिर ये मन चाहता क्या है? हम क्या समझते हैं कि ये मन क्या चाहता है? आज साथियों एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक संत महात्मा की शरण में गया है। उदास है, बहुत दिनों से उदास है, ऐसी उदासी अमिट, उदासी जा नहीं रही। समझो मौत सिर पर मंडराती दिखाई दे रही है, जीवन लगभग खत्म होने को है, कुछ ही दिन बाकी रह गए होंगे जिंदगी के। ऐसी मुझे कोई चीज दिखाई नहीं देती जो मेरे पास नहीं, उसके बावजूद भी मेरी उदासी बनी हुई है। क्या कारण है? मेरी पत्नी है, परिवार है, अपार धन है, कोई सीमा नहीं, कितनी सारी इंडस्ट्रीज है और अभी खत्म नहीं, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, पद प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं, मंत्री महोदय इत्यादि इत्यादि बहुत वरिष्ठ लोग मुझे जानते हैं, यशमान की कोई कमी नहीं, पद प्रतिष्ठा की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। इसके बावजूद भी मेरी उदासी का क्या कारण है? आज ये कारण पूछने के लिए और समाधान के लिए बहुत उत्कट इच्छुक है ये लाला। किसी व्यक्ति ने सुझाव दिया, लाला बहुत दिनों से बुझे बुझे दिखाई दे रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे पर बिल्कुल किसी प्रकार की कभी रौनक दिखाई नहीं देती, हंसमुख चेहरा था तेरा, क्या हो गया है तुम्हें? कहा मुझे भी पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है, कुछ अंदर हो रहा है। इतना संतुष्ट करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ इस मन को देने के बावजूद भी अभी भी ये कुछ और मांग रहा है, मेरी समझ से बाहर है। आज संत महात्मा के पास जाके यही निवेदन किया है, महात्मन मेरी अंतिम आस हो आप, मैं थक के हार के आया हूं, जीवन से थका हुआ व्यक्ति आज आपकी चरण शरण में आया है, मेहरबानी करके मेरी समस्या का समाधान कीजिएगा। मुझे ये बताइएगा, मैंने अपनी जिंदगी में इस मन को क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया हुआ है, हर तरह की फैसिलिटीज है, इतनी बड़ी कोठी है, मर्सिडीज की गाड़ियां हैं, एक शेवरलेट, एक मर्सिडीज या और बड़ी बड़ी गाड़ियां, इम्फाला इत्यादि ऐसे भी कही होंगी, किसी चीज की कमी नहीं, सुंदर संतान, वेल सेटल्ड, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं। मेरी जानकारी बहुत है, मुझे इशारा करने की जरूरत है, हर एक का रुका काम बन जाता है, किसी को भी सिफारिश करता हूं मुझे ना नहीं होती। ये सब कुछ अपनी उपलब्धियां संत महात्मा को बता रहा है, इसके बावजूद भी महात्मन मेरा मन बहुत चंचल है, ये अभी तक तृप्त नहीं है, आखिर ये चाहता क्या है? आज साधुक्षण यही समाप्त करते हैं, शुरू करते हैं संत महात्मा। लाला मन जिसे तू चंचल मान रहा है वह चंचल नहीं है, वह विवेकी है, वह नहीं चाहता जो तुम दे रहे हो, वह परमात्मा की भक्ति चाहता है, वह परमात्मा को चाहता है, वह भगवत प्रेम चाहता है,
वह परम सुख चाहता है और आप उसे संकटालय में भेज रहे हो जिसे संसार कहा जाता है, दुखालय में भेज रहे हो जिसे संसार कहा जाता है। इसलिए बेचारा बहुत दुखी है। कल करेंगे साधुजनों इसकी चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे राम 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 भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। माँ लक्ष्मी ने एक बार भगवान से पूछा, प्रभु एक जीव को परमानंद की प्राप्ति कैसे हो, परम शांति की प्राप्ति कैसे हो, कोई सुगमतम ढंग बताइएगा। भगवान श्री माँ लक्ष्मी को उत्तर देते हैं, लक्ष्मी जो कोई अपने मन को परमेश्वर के सिमरन में तल्लीन रख सकता है, सिमरन में तल्लीन रखते हुए मन को नियंत्रित कर सकता है, वह परमानंद को प्राप्त होता है। पुनः सुनिए, जो अपने मन को परमेश्वर के सिमरन में राम स्मरण में तल्लीन करता हुआ अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है, मन को नियंत्रित कर लेता है, वह परमानंद को प्राप्त कर लेता है। सिमरन तो साधुजनों हम सब लोग करते हैं, लेकिन हमारा मन तो अभी तक नियंत्रित नहीं हो पाया है, मन अनुशासित नहीं हो पाया है। इसलिए हम सब उस परमानंद, उस परम शांति से वंचित हैं। कल जिस सेठ की चर्चा चल रही थी उसकी समस्या भी यही है। कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने मन को नहीं दी?
मेरे पास सब कुछ है, जो कुछ है वह सब कुछ इसको मैंने दिया है। महात्मन ये इतना चंचल है कि इसके बावजूद भी अभी तक संतुष्ट नहीं है, और मांगता है। कृपा करके इसको संतुष्ट करने का मुझे ढंग सुझाइएगा। थोड़ी देर आंख बंद करने के बाद संत महात्मा लाला को कहते हैं, लाला, परमेश्वर ने इस संसार में ऐसा कुछ नहीं बनाया जो निरुपयोगी हो। यदि काम ना होता तो सृष्टि समाप्त हो जाती, सृष्टि आगे बढ़ती ना। हाँ, अमर्यादित है तो संत महात्मा कहते हैं अमृत भी विष हो जाता है। कुछ भी निरुपयोगी नहीं है। एक की विष्ठा, दूसरे का स्वादु भोजन है। मानो परमेश्वर की सृष्टि में कुछ निरुपयोगी नहीं है। नथिंग इज यूजलेस। हर एक की यूटिलिटी है। अतएव संत समझाते हैं, कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि, अहंकार इत्यादि निरुपयोगी नहीं है। इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मर्यादित करने की आवश्यकता है। इन्हें अनुशासित करने की आवश्यकता है। इसी को मन का नियंत्रण कहा जाता है। इसी को मन को अभिभूत करना, काबू करना कहा जाता है। संत महात्मा समझाते हैं, कहते हैं, लाला, जिसको हम चंचल कहते हैं वह चंचल नहीं है। हमने उसे बनाया है। वह तो बहुत विवेकयुक्त है, विवेकी है। मन में जिज्ञासा उठती है। ये संत महात्मा कैसी बात हमें बता रहे हैं। कहते हैं, मन क्या चाहता है लाला, ये जानने की कोशिश करो। मन परमात्मा की भक्ति चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, भक्तिमय जीवन, साधनामय जीवन चाहता है। वह परम शांति चाहता है। न जाने कितने युगों से वह भटकता आ रहा है। इस युग में भी, इस जन्म में भी यदि वह इसी प्रकार का रहा तो वह बहुत निराश जाएगा। अतएव जो भी कोई जन्म मिलता है उसमें परमात्मा यही आपसे साधना करवाता है, यही आपसे प्रयत्न करवाता है, हम सबसे प्रयत्न करवाता है कि इस मन की भूख मिटाई जा सके। असली भूख इसकी परमात्मा है। ये संसार नहीं चाहता। आप इसे और संसार देते हो, और संसार देते हो, इससे उसकी भूख तृप्त नहीं होती, इससे उसकी प्यास बुझती नहीं है। वह और भटकता है। दोषी है तो हम दोषी हैं, उसका दोष बिल्कुल नहीं है। यदि हमने उसकी ये हालत करी हुई है तो हम जिम्मेदार हैं। संत महात्मा, माता और सज्जनों, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं और समझाते हैं। कहते हैं, आज एक बालक बहुत जिद कर रहा है कि मुझे सोने की चेन चाहिए। पिता संभवतः देना नहीं चाहते। बच्चा है, सोने की चेन, कीमती चेन क्या करेगा, टालना चाहते हैं। अतएव उसे कुछ पैसे इत्यादि देके तो कहते हैं, बेटा अमुक मार्केट में चला जा, INA मार्केट में जाना, वहां फिश मार्केट है, मीट मार्केट है, वहां तुम्हें सोने की चेन मिल जाएगी। दिन भर बेचारा भटकता है, बालक है, इनोसेंट है, पिताश्री की बात का पालन करता है, जो आज्ञा मिली उसका पालन करता है। दिन भर घूम के खाली हाथ वहां से लौट आता है। पिताश्री
हर दुकानदार से मैंने पूछा, मुझे सोने की चेन चाहिए। वे हंसते थे। मैं मजाक सा बन के तो घर को लौटा। उनके पास सोने की चेन नहीं है। भूल हो गई बेटा, तुम गलत जगह पर चले गए। आज ऐसे करो, चांदनी चौक में जाओ, वहां कपड़े की मार्केट है, वहां तुम्हें सोने की चेन मिल जाएगी। बेचारा चला गया है, साड़ी बाजार चला गया है, दूसरी बाजार चला गया है, पराठे वाली गली चला गया है, घूमता फिरता है। पराठा तो खाया है, लेकिन सोने की चेन नहीं मिली। आज फिर निराश घर लौटा है। आके कहता है, पिताश्री सोने की चेन तो मुझे वहां से भी नहीं मिली। आज सब्जी मंडी में भेजता है। सब्जी मंडी में तो बेटा जरूर मिल जाएगी। ट्राई सब्जी मंडी, वहां भी जाता है, उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। दिन भर की दौड़ धूप के बाद थका मांदा बालक आज फिर घर खाली हाथ ही लौटता है। कुछ दिन इस प्रकार से व्यतीत हुए। बाप ने ऐसी करने से वह अपने पुत्र के विश्वास का पात्र नहीं रहा। एक बाप मुझे हमेशा गलत जगह पर भेजता है। अब वो यदि कहता भी है अमुक जगह पर जा, वहां सोने की हीरे की मार्केट है, वहां तुम्हें ये चीज मिलेगी, तो वह मानता नहीं है, झूठा है। तो इतनी बार मुझे गलत जगह पर भेज चुका है और मैं वहां से निराश लौटा हूं। मेरे समय की बर्बादी हुई है। भक्त चलो, संत महात्मा कहते हैं यही हालत हमारी है। हमारा मन कभी संसार नहीं चाहता, हमारा मन परमात्मा चाहता है। हमारा मन परमात्मा की भक्ति चाहता है। हमारा मन भक्ति में जीवन चाहता है। वह भी परम सुख चाहता है, परम शांति चाहता है, परमानंद चाहता है, पर हम उसे बार बार संसार में भेजते हैं। अतएव हम उसके विश्वास के पात्र नहीं रहे। आज अनेक वर्षों के बाद आपकी मति ठीक होती है। आप सत्संग में जाने के लिए उसे कहते हैं झूठा कहेगा, ये मुझे कहीं और ले जाएगा, ये सत्संग में नहीं जाने वाला। आज तक इसने कभी मुझे सत्संग की ओर भेजा नहीं है, आज भी ये सत्संग की ओर नहीं जाएगा। धीरे धीरे साधक सुनो, यदि आप शक्तिशाली हैं, यदि आप बलवान हैं, तो आप उसे सिधाते हैं। नहीं, मैं अब सत्संग में ही जाता हूं, मैं तुम्हें अब सत्संग में ही ले जाऊंगा, तो वह आपकी बात पर धीरे धीरे विश्वास करने लग जाएगा। लेकिन इमीडिएटली नहीं, वह बिल्कुल नहीं, वह विरोध करेगा। वह देखेगा कि आप सत्संग में ना पहुंच सको, अनेक बाधाएं प्रस्तुत करेगा। क्यों? जैसा आपने उसके साथ किया है वैसा ही अब वह आपके साथ कर रहा है। आप ही की करनी आपके सामने आ रही है। वह चाहता था परम सुख, आपने उसे बहुत बड़ी गाड़ी दे दी, क्या करेगा उससे? उसे सुख सुविधा तो हो सकेगी, यातायात का साधन तो थोड़े समय के लिए उसका सुख तो मिल सकेगा, या अहंकार का क्षुद्र सुख तो मिल सकेगा, लेकिन वह परम सुख तो उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा जो वह चाहता है। उसने मांगा, भक्ति दीजिएगा, मुझे सत्संगति दीजिएगा। आप उसे सिनेमा की ओर ले जाते हैं, अपने साथ किटी पार्टी में ले जाते हैं, या अपने साथ क्लब में उसे ले जाते हैं, वह क्या करेगा? वह बहुत असहाय महसूस करेगा। बिल्कुल यही हालत साधकजनों हमने मन की करके रखी हुई है। अतएव हम मन के विश्वास के पात्र नहीं रहे हुए हैं। वह हमारे ऊपर विश्वास खो चुका हुआ है। अतएव हर प्रकार की बाधा हमारे सामने वह प्रस्तुत करता है, बहुत विरोध करता है। देखो ना साधकजनों, जंगल में एक शेर होता है तो उसे राजा कहा जाता है। हमारे शरीर में साधकजनों संत महात्मा कहते हैं 40 शेर हैं, 25 प्रकार की प्रकृतियां, 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 40 शेर और इनका
एक बादशाह मन। तनिक सोचें, जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है मन, कुछ भी नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। शरीर में एक दिन पहले भी आपसे अर्ज की थी, कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी का, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है वह आपकी सत्ता, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हर तरह के गंदे से गंदे साधन भी प्रयोग करता है, ताकि मेरी एग्जिस्टेंस बनी रहे, मेरी सत्ता बनी रहे। एक सत्ताहीन अपनी सत्ता बनाना चाहता है तो वह अनेक प्रकार के साधन, दुस्साधन इत्यादि भी प्रयोग करता है, गलत भी प्रयोग करता है। ऐसा ही ये मन कर रहा है। 40 शेरों पर राजा राज्य करने वाला ये एक शासक मन, ये हमारा भी शासक हो गया है। क्यों? इसके मन में कोई संकल्प उठता है, आपका सहयोग न मिले तो ये कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दो साधक, कल्पना कीजिएगा आपने कार स्टार्ट कर दी, कितनी देर तक कार अपने आप चलती रहेगी? आप थोड़ी देर के बाद एक्सीलरेटर पर पांव रख के ऐसे दबाते हैं उसे, उसमें फ्यूल जाता है तो वह चलती रहती है, खड़ी भी है, चल ही रही है अभी, लेकिन आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट रहे, चलती रहे, फिर भी आपको एक्सीलरेटर पर पांव रख के ऐसे ऐसे दबाना पड़ता है, तो फिर उसे फ्यूल मिलता है तो वह स्टार्ट रहती है, अन्यथा खड़ी हो जाएगी। संत महात्मा कहते हैं इसी प्रकार से मन में कभी वासना जगती है, मन में कभी क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या आती है। यदि आप उसे सहयोग नहीं देते, यदि आप उस एक्सेलरेटर नहीं दबाते तो वह वहीं एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। अन्यथा आपने एक्सेलरेटर दबाया तो साधक चलो वह स्टार्ट रहेगी। ये सहयोग जो है ये एक्सेलरेटर है, और ये सहयोग हमारी कमजोरी है। ये मन अब हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है, अतएव हमारा शासक बन के बैठा हुआ है, हमारा मालिक बन के बैठा हुआ है। ऐसे साधकों को जो मन के अनुसार चलते हैं उन्हें मनोमुखी कहा जाता है, जो गुरु के अनुसार चलते हैं, परमात्मा के अनुसार चलते हैं, उन्हें गुरुमुख कहा जाता है। वह गुरु के अनुसार चलते हैं, वह परमात्मा के अनुसार चलते हैं, वह अंदर की जो प्रेरणा है उसके अनुसार चलते हैं, काम के अनुसार नहीं, क्रोध के अनुसार नहीं, अभिमान के अनुसार नहीं, मन के अनुसार नहीं, वह परमात्मा के अनुसार चलने वाले हैं। आप तनिक सोचो बेटा, जिसने युगों युगांतरों से आपके ऊपर शासन किया है, अब बेटा आप उसे अचानक आपकी बुद्धि सद्बुद्धि हो गई है, अब आप उसी शासक को अपना नौकर बनाना चाहते हो। सोचो कितना विरोध वह करेगा। जिसने मलकियत देखी हुई है, जिसने आपके ऊपर शासन किया हुआ है, आप उसे अचानक आज अपना नौकर बनाना चाहो तो वह कितना विरोध करेगा। इसी विरोध को मेरी माता सज्जनों भटकना कहा जाता है। आप कहते हो बड़ा भटकाता है, बड़ा विरोध करता है, अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं हमारे सामने प्रस्तुत करता है। क्यों नहीं करेगा? हमारी अपनी करनी ही हमारे सामने आ रही है, हमने इसे सिधाया नहीं। देवियों सज्जनों, मन एक बार सद गया, एक बार नियंत्रित हो गया तो ये ऐसे ही चलता है जैसे एक रिंग मास्टर के इशारे पर शेर और हाथी, ऐसे ही जैसे एक मदारी के इशारे पर बंदर और रीछ नाचते हैं, ये भी नाचेगा। पर बहुत साधना करने की जरूरत, बहुत अनुशासन में रहने की जरूरत, मर्यादाओं का ध्यान रखने की जरूरत, अपनी कमजोरियों पर अंकुश डालने की जरूरत। और सुगमतम साधन है साधक चलो परमात्मा का सतत स्मरण। उसके साथ जुड़े बिना ये इतना बड़ा काम एक साधक
कभी अपनी जिंदगी में नहीं कर सकेगा, अनेक जिंदगियों में भी नहीं कर सकेगा। परमात्मा के बल की नितांत जरूरत। शुभकामनाएं, दिव्य सज्जनों, मंगल कामनाएं। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।